हाँ भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेशिका, ठीक। और कारक प्रकरण चल रहा था। कारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, भाग 1 भाग 2 जितने हर भाग बना है सबका समाप्त हो गया है। भाग 4 तक समाप्त हो गया है। आज ये जो है पंचमी विभक्ति का भाग 1 है, ठीक है, भाग 1, ठीक। चल भैया हम लोग पढ़ेंगे और अब जय भाग बढ़ेगा अपना बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए आज है पंचमी विभक्ति के अलगाव का अर्थ बात करेंगे। कैसे अलगाव होता है, अलगाव फिर मुलाकात होती कि नहीं, जब मुलाकात होती है तो अलगाव नहीं माना जाता है, ठीक है। इसीलिए यह अलगाव जैसे ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम। अब इसमें जो है ये भी देखना है कि ध्रुव जो है, ध्रुव क्या है। ध्रुव यहाँ लिख लीजिए, ध्रुव, ध्रुव क्या है। ध्रुवम बराबर अवधि, ध्रुवम बराबर अवधि, ठीक है, और अपाय, अपाय बराबर अलगाव, अलगाव, ठीक है। ध्रुवम मीन अवधि, अपाय मीन अलगाव, ठीक है। और यह जो है संज्ञा सूत्र है, इसको भी लिख लीजिए, संज्ञा सूत्र है। और ये विधायक सूत्र है, विधायक सूत्र। विधायक का मतलब जो विधान करे, विधायक सूत्र। अपादाने पंचमी क्या है, विधायक सूत्र है, देखेंगे। ध्रुवम अपाये अपादानम, ठीक। ध्रुवम मीन होता है अवधि, ध्रुवम मीन अवधि, यहाँ ले लीजिए अवधि, ठीक है। अब यहाँ से तोड़ेंगे, अपाय अलग कर लेंगे, अपाय अलग हो जाएगा, अपाय, अपाय मीन होता अलगाव, अलगाव, ठीक। देख लीजिए, अगर मान लीजिए कहीं नहीं दिख रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा क्या कहते हैं जूम कर लीजिए, नहीं तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। कोई भाई बहन कहते हैं कि वीडियो को साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो आप थोड़ा सा यह काम कर लीजिए, करिए, क्वालिटी को बढ़ा लिया करिए। जैसे 360 चल रहा है तो थोड़ा सा 420 उस कर दीजिए, हाँ, तो इसी से साफ़ सुथरा दिखाई देगा। जो हमारे पास दैनिक व्यवस्था है, प्रेजेंट टाइम व्यवस्था है, उसी से अपना काम चलाएंगे। अभी हम बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर, ठीक है। चलिए देखिए, अपाय का विश्लेषण है अलग होना, अलग को कहते हैं, और उसमें ध्रुव या अवधिभूत आता है, ध्रुव या अवधिभूत। अब जैसे कोई भी अलगाव का मतलब अलग हो जाना, तो ध्रुव मीन होता है जहाँ से अलगाव होना है, जहाँ से आपका अलगाव होना है। जैसे आप किसी वस्तु सामान पर बैठे हैं, वो क्या है, अवधिभूत। उतनी दूर जितनी दूर बैठे रहेंगे वह अवधिभूत है, वही ध्रुवम है, अवधिभूत या ध्रुवम। अब वहीं से क्या हो रहा है, विश्लेष कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अपाय मीन अलग, अलग हो रहे हैं, और ऐसा अलग हो रहे हैं फिर ज़्यादा दोबारा फिर मुलाकात उसमें नहीं हो पाएगी। इसी के जहाँ विश्लेष होता वहाँ अपादान, अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। अपादान किससे करेंगे, अपादान पंचमी से विधायक सूत्र से हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो संज्ञा सूत्र है, विधान करता ही नहीं है। ध्रुवम अपाय अपादानम, तो अपादान, अपादाने पंचमी से क्या करता है, विधान करता है, ठीक है। अब वह देखिए, वह कोठे से गिर पड़ा और पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दोनों उदाहरण है आपके पास। वह कोठे से गिर पड़ा, कोठा क्या हुआ यहाँ पर आप देखिए, कोठा क्या हुआ बताइए, अवधिभूत होगा या ध्रुवम होगा, अवधिभूत होगा या ध्रुवम होगा, ध्रुवम, ठीक, ध्रुवम या अवधिभूत होगा, ठीक। कोठा, और जहाँ गिरा है जहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपाय हो जाएगा, अपाय,
अपाय का मतलब अलगाव हो गया। ठीक है, इसी सूत्र से हम देखते हैं अब विश्लेष गणना। अब ध्रुव का मतलब अवधिभूत, हाँ, जहाँ से विश्लेष हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक, उसी को अपाय का विश्लेष कहते हैं। और ध्रुव कहते हैं, ध्रुव या अवधिभूत को, जहाँ से विश्लेष होता है। विश्लेष मीन होता है अलगाव होना। ठीक है, अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ क्या हो जाएगा? पेड़ क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा आपका ध्रुवम, ध्रुवम। ठीक है, और पत्ते क्या हो जाएगा? अपाय हो जाएगा। यही इतना आप लोग जानिएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन भी हो सकता पूछा जाए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मान लीजिए इसको संस्कृत में पूछेंगे। यहाँ तो मान लीजिए हिंदी में लिखा गया था, हिंदी में बता दे रहे हैं, आगे संस्कृत बताएंगे। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से बहुत से पत्ते गिरते हैं। जहाँ पेड़ है, पेड़ पर पत्तियों लगी थी, तो वहाँ जो जिस समय लगी थी, जितने समय तक, वह हो जाएगा ध्रुवम, वह अवधिभूत। जैसे वह घोड़े से गिरा, जैसे वह घोड़े से गिरा, यह तो वह जो घोड़ा है, ये घोड़ा अवधिभूत हो जाएगा। घोड़े पर बैठने के लिए बैठा रहता है, यह जिस समय तक बैठा रहा होगा, वही अवधिभूत है। जैसे विश्लेष हुआ तो तुरंत आपका गिरा हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? अपाय हो जाएगा, अपाय। ठीक, अपाय मीन अलगाव हो गया। जैसे जिस समय तक घोड़े के निश्चित समय तक बैठा रहेगा, वह आपका ध्रुवम होगा, वह आपका ध्रुव होगा। जैसे आप ध्रुव या अवधिभूत कहते हैं, जैसे वह गिर गया, वहाँ से थोड़ा सा अलग हुआ, वहाँ से तुरंत हो जाएगा अपाय। इसीलिए ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम माने उस अवधिभूत को और उस अलगाव को, अवधिभूत से अलगाव को तुरंत अपादान कहते हैं। यह आपका संज्ञा सूत्र है। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। इसलिए देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है, मोबाइल नंबर दिए रहते हैं, आप लोग लिख लिया करिए। मोबाइल नंबर है आपका, तो इसलिए। और अब देखिए, तो अपादाने, अपादाने पंचमी। अब देखिए 2, 3, 8, 28, यह विधायक सूत्र है। ठीक है, अब इसमें अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, और इस सूत्र के अनुसार ऊपर के वाक्यों का स्वरूप, ऊपर के वाक्यों का स्वरूप बताता है। ठीक, विश्लेषित करता है। ठीक, ऊपर का जो स्वरूप है, ऊपर के स्वरूप का इस प्रकार का होगा। कहने का मतलब, सा प्रसादात आपतत, सा प्रसादात वह महल से गिरा, वृक्षात पर्णानि पतंती, रामः था, रामो हो गया है, रामो ग्रामाद जगाम। रामो मीन होता है राम, गांव से जा रहा है, जगाम मीन गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसको इधर अर्थ भी लिख सकते हैं। सा प्रसादात अपतत, वह महल से गिरा। ठीक है, वह महल से गिरा। ठीक है, वह सा प्रसादात अपतत, वह महल से गिरा। ठीक है, सह। तो प्रसादात, प्रसादात मीन होता है आपका हो जाएगा ध्रुवम। क्या होगा? ध्रुवम होगा, क्योंकि यह जब तक वह प्रसादात मीन अपने महल पर था, हाँ, महल पर बैठा था, तब तक वह ध्रुवम अवधिभूत थी। जैसे अपतत माने गिर गया, वैसे आपका अपाय हो गया। अपाय मीन अलगाव हो गया। ठीक है, आप लोग यही समझिएगा। जैसे आपको यही उदाहरण दे दे, सा प्रसादात अपतत में ध्रुवम है, ध्रुवम है प्रसादात,
सह अपतत, इनमें से सभी। ठीक, तो ध्रुवम आप प्रसादात मारिएगा। ठीक, वृक्षात प्रणन पतति, वृक्षात प्रणन पतंती, बहुत से वृक्ष, बहुत से पत्ते हैं, गिरते हैं, इसीलिए पतंत बहुवचनांत यहाँ है, यहाँ भी रहेगा। और यहाँ फर्स्ट है, एक ही वृक्ष है, बहुत से पत्ते गिर रहे थे, यहाँ एक वचन ही रहेगा। ठीक है, यहाँ वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष क्या हो जाएगा, वृक्ष पर तो आप मतलब हो जाएगा क्या, अब यहाँ वह महल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ध्रुवम तो वह प्रसाद पर था, ध्रुवम मीन वह जिस समय अवधिभूत तक महल पर था वह तब गिरा, तब तो अपाय हो गया। यहाँ वृक्षात पे आपका ध्रुवम हो जाएगा, ध्रुवम, ध्रुवम हो जाएगा। वृक्षात माने वृक्ष पर पत्तियाँ जब तक लगी थी, जब तक लगी थी वह ध्रुवम हो जाएगा, वह अवधिभूत हो जाएगा। ठीक है, जैसे वह पत्तियाँ निकल गईं, पर्णानि, पर्णानि, पर्णानि होना चाहिए, पर्णानि है, पर्णानि, हाँ ठीक है, पर्णानि है। ठीक है, तो यहाँ आप डबल कर लेंगे। ठीक है, पर्णानि, बहुत से पर्णानि, पर्ण मीन पत्तियाँ बहुत से गिरती हैं। उसी प्रकार से आप लोग देखेंगे तो पतंत, पर्णम पतंत मतलब यह जैसे आपका वह बैठा है वैसे पत्तियां भी बैठी थी। यहाँ आपका यह क्रिया हो जाए, यह आपका कर्ता हो जाएगा, आपका जो है यह कर्म हो जाएगा, यह क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपका यह कर्ता नहीं होगा, कर्ता यह कर्तक मतलब कर्ता कार्य करता है। यहाँ आपकी क्रिया ध्रुवम, वृक्ष से गिरी है तो वृक्ष आपका कर्ता होगा, वृक्ष पर ही पत्तियां थी, तो यहाँ आपका ध्रुव आपका वृक्षात हो जाएगा। अब पर्णन नहीं होगा, पर्णन मीन पत्तियां कहाँ रहेगी, वो तो वृक्ष पर ही रहेगी ना, तो इसीलिए वृक्ष आपका हो जाएगा ध्रुवम। अब पतंत मीन गिरा, गिरा क्या हो जाएगा, अपाय हो जाएगा। ठीक है, अब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ आप लिख लीजिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, रामः रामो, रामो ग्रामाद जगाम, राम गांव को गया। ठीक है, जगाम, जगमतुः, जगमुह, इस टाइप रूप चलता है, लिट का रूप है ये जान लीजिए। ठीक है, तो वहाँ भूतकाल का रूप बताता है, तो यहाँ रामोह था, रामः था, हस्य से मैंने बताता है, कई बार बताया है कि यहाँ पर हस्य से 3 होता है, सा होता है, रा होता है और रू होता है। जैसे रू होता है वैसे आ और रू मिल करके तुरंत हो जाता ओ, तब जैसे ओ आता है वैसे कहता भैया यहाँ हसिचा था कि अतोरुरत पुलुते, पुलुताद पुलुते से किसके आर्डर से आए हो। यहाँ आपका कौन सा डरवा लगा है, वो तो हुआ है, ठीक, संधि हो गई, बढ़िया है। लेकिन ये सैनिक यहाँ पर पूछता है, गेट पर गेटमैन पूछता भैया आप तो हसिचा से वो कर दियो, तो आप वो कर दियो, ठीक है, गुण हो गया, गुण भी आएगा, लेकिन गुण नहीं माना जाएगा क्योंकि आगे कोई है नहीं। तो अगर कोई भी अगर आज्ञा से आए हो तो किसके आज्ञा से आए हो, अतोरुरत पुलताद पुलते से आए हो कि हसिचा से आए हो, तो कहे नहीं भैया हम हसिचा से आए ही। ठीक बा, तो हसिचा हाय वरट लड़े मंगड़नम झभय गढ़ 10 गढ़ द ग आएगा ना, इसमें गढ़ 10 हो जाएगा। इसी से आपका क्या हो गया ये रामोह। ठीक है, रामोह ग्रामाद, गांव के लिए गया। ठीक, गांव के लिए, गांव से अलग होकर के गया। रामः, राम जो है, अब यहाँ रामोह देख लीजिए, ग्रामाद, जब तक ग्रामाद मीन गांव में था तब तक वहाँ ध्रुवम था। ध्रुवम मीन होता है अवधि मात्र, जब तक वहाँ पर थे ध्रुवम थे। अब जगाम मीन जैसे वहाँ से हट गए तो वहाँ हो गया अपाय। ठीक है, इसी को आप लोग जानते रहिएगा। राम गांव से
गया, ठीक है। राम गांव से गया, ठीक है। राम गांव में जब तक था तो वहाँ ध्रुव। आप रामोह ग्रामाद जगाम, राम गांव से गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ ग्रामाद जो है जब तक ध्रुवम था, अवधिभूत थी, गांव पर रहा, गांव से जैसे हटा वैसे तुरंत क्या हुआ, अलगाव हो गया। जब वही अलगाव हुआ, अपाय हुआ, जगाम हुआ, तब क्या हुआ, यहाँ पर इसी में भैया पंचमी लग जाए, ठीक बा, इसी में आपका पंचमी लग जाएगा। अब देखो, जब तक ये वृक्ष में पर्ण था, पत्ती थी, तब तक क्या था, तो लगा हुआ था। जैसे ये वृक्ष से हटा, ध्रुव था, इसी को ध्रुव कहते हैं। अपाय में अलग होना पतत्ति, ठीक। तो इसी ध्रुव में, इसी पत्ती को वृक्ष में, वृक्ष से अलगाव हो रहा ना, जिससे अलगाव हो उसी में पंचमी लगेगी, जान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए, वह प्रसादात, प्रसादात अपतत, वह प्रसादात में महल से जैसे गिरा, मतलब जिस पर ध्रुवम था, ध्रुवम से अलग होता है, उसी में पंचमी खर्ध लगती है, जान लीजिए। इधर इसमें लगी है, इधर इसमें लगी है, इधर इसमें लगी है, ठीक। ध्रुवम पे ही लगता है, क्योंकि जब तक अवधि भूत रहेगा तब तक वो रहेगा, जैसे अलग होगा उसी में पंचमी लग जाएगी, जान लीजिए, ठीक है। यह देखिए, अपाय विश्लेष होना, अलग होना को कहते हैं, उसमें ध्रुव या अवधिभूत। जहाँ विश्लेष होता है वहीं अपादान होता है। जहाँ विश्लेष, जहाँ से विश्लेष हो जाए वहाँ पर आपका। और यहाँ भैया देख लीजिए, एक काम और है, अपाय, यहाँ पूर्व रूप स्वर संधि है, आप लोग देख लीजिए, पूर्व रूप स्वर संधि है, ठीक है। जैसे यहाँ अपायो, अपाये, ठीक है, अपाये अपादानम, यहाँ जैसे अपादानम यहाँ सटा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे जैसे आपका अब चाहे पूर्व रूप संधि है, इसके पहले हसीचा लगा होगा, जो भी है, लेकिन यहाँ आप पूर्व रूप मानिए, ठीक है। और बाकी तो आप समझ लिए होंगे, यहाँ महल से महलवम लग गया, वृक्षवम लग गवा, गाँव लग गए, जैसे अपतत अलग हुआ जहाँ से, वहीं से तुरंत हो गया, वहीं पंचमी लगा है, जान लीजिए, पंचमी लगा है। जैसे ध्रुवम, वैसे ध्रुव जैसे जहाँ पर होता है उसी में पंचमी लगती है, ध्रुव हुआ पंचमी लगी है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद आप अगला सूत्र हम देखते हैं, जुगुप्सा विराम प्रमादा अर्थ नाम उपसंख्यानम, ठीक है। अगली सूत्र हम देखेंगे। हाँ, अगला देखिए आप लोग, जुगुप्सा विराम प्रमाद प्रमादा अर्था नाम उपसंख्यानम। अब इसको मैं अलग अलग थोड़ा सा विश्लेषित करना चाह रहा हूँ। जुगुप्सा का, विराम का, प्रमाद का, प्रमाद अर्थ में, ठीक है, लिख लीजिए, जुगुप्सा मीन होता है घृणा, जुगुप्सा मीन घृणा, ठीक, घृणा। विराम मीन होता है बंद हो जाना या अलग हो जाना, बंद हो जाना, होना या अलग हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है। प्रमाद मीन होता है असावधानी, जैसे गलती, ठीक है। भूल या अवसावधानी, भूल या असावधानी, ठीक है, असावधानी, ठीक है। अर्थ मीन अर्थ में, अर्थ। उपसंख्यानम मीन जानना चाहिए, जानना चाहिए, ठीक है, जानना चाहिए। अब चार चीज है, जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, अर्थ में। प्रमाद मीन होता है भूल,
असावधानी जानना चाहिए। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं जुगुप्सा क्या है। किसी से अगर कोई घृणा करे, जो घृणा करता है उसी को जो है उसी में पंचमी लगेगी। विराम, जहाँ से असावधानी हो रही है, बंद हो जाना या अलग हो रहा है, जहाँ से अलग हो रहा है उसी में पंचमी लगेगी। ठीक है। प्रमाद, जिससे भूल हो रहा है, जिससे असावधानी हो रही है, उसी से आपका चतुर्थी लगेगा, पंचमी लगेगा। अर्थ में और उपसंख्यान में जानना चाहिए। 3 चीज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप इतनी बात समझ गए होंगे तो एक उदाहरण आप लोग देख लीजिए। उदाहरण आपके सामने है और डेफिनेशन का अर्थ नहीं लिखे हैं, अगर कहिए तो लिख दें। ठीक, इस समानार्थक शब्द में जो है पंचमी होगा। ठीक है। लिखा गया, धैर्यवान पुरुष अपने निश्चय से नहीं हटते, राजा कर्म नहीं टला, पाप से घृणा करता है, धर्म में भूल करता है, कर्तव्य भूल गया। इन वाक्यों में निश्चय शब्दों में संस्कृत में पंचमी होगी और ना, इधर देखिए, ना निश्चितार्थ दुहि मंति धीरः। और अगला है ना नव प्रभोः फलयोदयात स्थिर करता वीर राम कर्मणः। ठीक है, वह नया राजा तब तक कर्म से ना हटा जब तक कि उसे फल ना मिला। ठीक है, इसमें क्या होगी, कर्मणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला उदाहरण देख लीजिएगा। प्रत्यावृत्तः पुनः ऋयु साम्येव जानकी विप्रयोगः पापा जुगुप्से धर्मात् प्रमाद्यति। ठीक, उत्तर रामचरितम से लिया गया है प्रमाद्यति, यहाँ भी पंचमी हो गया है। ठीक है, कश्चित कांता विरह गुरुणाम स्वाधिकारत प्रमत्ता, यहाँ प्रमत्ता शब्द आया है, प्रमाद के लिए आया, भूल और सावधानी वहाँ पर हुआ है तो वहाँ भी पंचमी हुआ है। ठीक है, जिसके विषय में भूल या असावधानी हो उसमें पंचमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति का प्रयोग भी होता है। जिसके विषय में भूल या असावधानी हो, सप्तमी विभक्ति। ना प्रमादंति प्रमदाशु विपश्यन्ति, मनु स्मृति से लिया गया है। इसी प्रकार से जानिए कि यह कहाँ कहाँ लगता है और कहाँ कहाँ नहीं लगता है। ठीक है, तो आप लोग के समझ में आ गया होगा, जिससे जो गुस्सा करें, घृणा करे, तो उसमें ही लगेगा पंचमी। ठीक है, अब देख लीजिए, पहला उदाहरण है, आपको हम बता दे रहे हैं। धैर्यवान पुरुष अपने निश्चय से नहीं हटते, पंचमी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जिस वस्तु से घृणा करे और जिससे हटे या दूर कर दे। हाँ, जिस वस्तु से घृणा करे, अब यहाँ लिख लीजिए, जिस वस्तु से घृणा करें। ठीक है, जिस वस्तु से घृणा करें या दूर कर दें, ठीक है, दोनों बात बताया है। जिस वस्तु से घृणा करें या उससे दूर कर दें, ये जो गुस्सा में ही आएगा। ठीक है, और जिस काम में भूल करें, और जिस काम में भूल करें, जिस काम में भूल करें, इन सब में पंचमी का प्रयोग होता है। इन सब में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, अब जिस वस्तु से घृणा करें या दूर कर दें और जिस काम में भूल, इन
जिस काम में भूल या असावधानी जिसको कह सकते हैं उसमें आपका पंचमी विभक्ति होगा। ठीक है। प्रमादाति है ना। अब देखिए नव प्रभु फलयोदयात स्थिर करता विरराम कर्मणः। कर्मणा तो लिखा गया है, वह जो है कर्मणा मीन यहाँ पर कर्मणा नहीं होगा, यहाँ पर कर्म नहीं होगा, कर्मणा मीन कर्म कर रहा है। यहाँ आपका पंचमी लग गया है, पंचमी आप लोग देखिएगा। वह नया राजा जब तक कर्म से ना हटा और जब तक कि उसे फल नहीं मिल गया, ठीक है, यहाँ भी पंचमी लग गया है क्योंकि स्थिरता है ना। ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिएगा, धैर्यवान पुरुष अपने निश्चय से नहीं हटते, राजा कर्म से नहीं टला, पाप से घृणा, पाप से राजा कर्म से नहीं हटा, राजा कर्म से नहीं हटा। ठीक है, पहला पॉइंट आप जान लीजिए। और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा एक कह रहा है राजा कर्म पाप से घृणा करता है, पाप से घृणा करता है। और है तीसरा, देखो, पाप से घृणा करता है और धर्म में भूल करता है, धर्म में भूल करता है, धर्म में भूल करता है, अपना कर्तव्य भूल गया। चौथा पॉइंट, अपना कर्तव्य भूल गया। ठीक है। राजा कर्म से नहीं हटा। ठीक है, राजा कर्म से नहीं हटा, सब राजा में पंचमी लगी, कर्म से। ठीक है। और ये देखिए फलोदयात। ठीक है, पापात यहाँ हो जाएगा, पाप से कर्मात हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो है धर्मात हो जाएगा, कर्तव्य भूल गया, अपना कर्तव्य भूल गया, ये सब में पंचमी लगेगी। ठीक है। अब देखिए, वह नया राजा तब तक कर्म से नहीं हटा, तो यहाँ आप लोग यहाँ भी ऐसे कर देंगे, राजा कर्मणि कर्मात ना क्या हुआ, ना आप स्थिर ना हटा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ऐसे बना लीजिएगा सब। जैसे पापात घृणयति, हाँ, घृणयत करता है, घृणा करता है ना। धर्मात प्रमादयति, हाँ, स्वकर्तव्यम भूल गया ना, तो यहाँ आप भूल गया प्रमादयत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बना लीजिएगा। वैसे ये भी राजा कर्म से नहीं हटा, राजा कर्म से नहीं हटा, कर्म मीन होता है कर्म करना। जैसे कोई जो है, हाँ, कर्मयत हो जाएगा, कर्मश ना हटति, हट। ठीक है, इसी प्रकार से राज्ञः कर्मणः न विरामा। ठीक है, विरामा ना विरामा हो जाएगा, नहीं हटा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद आपका सब उदाहरण हो गया है लगभग। इसमें भूल, घृणा, जो गुस्सा, घृणा, विराम, बंद होना, प्रमाद, अर्थ, ये सब आपके आए तीनों। मान चलिए यह तीनों जो है आपका पंचमी करता है। ठीक है, सबके अर्थ में, जो गुस्सा के अर्थ में, विराम के अर्थ में, प्रमाद के अर्थ में, सब में आपका यहाँ पर पंचमी करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भित्रार्थानां भय हेतु, भित्रार्थानां भय हेतु। ठीक है,
चलिए ठीक है। अगला जो है यह सूत्र जो है भित्रार्था नाम भय हेतु जो है, इसको कल बताएंगे। अगर किसी से जो डर जाता है और उसी जिससे डरता है उसी में लगता है पंचमी। जैसे चौरात विभेद तो चौरवा में लग जाए, चोर से डरता है तो चोर में लग जाएगा, ठीक है। और है सर्पात भयम, सर्पात में लग जाएगा। इसी प्रकार से आपको जहाँ भय चोर साप इसलिए अपादान है, रक्षा माम नरक पपतास, नरक से मुझे बचा लो, तो वहाँ दूसरा हो जाएगा। हाँ ठीक है। भीमाद दुःशासनम त्रासुम, भीम से दुशासन को बचाने के लिए यहाँ भी नरकपात भीम में यहाँ अपादान हो जाएगा, ठीक है। जहाँ बचाने को होगा और दुशासन से होगा, ये सब में अपादान हो जाएगा, सब में, ठीक है। जिसमें जिसको बचा रहा, नरक से बचा रहा नरक में, दुशासन से बचा रहा दुशासन में, इसी प्रकार से सब में पंचमी हो जाएगी। अगला सूत्र है परा, परापूर्वक, परा पर अपसम अश्नो धातु वो है ना, उपसर्ग है, ठीक है। इसी प्रकार से जी धातु का प्रयोग जो है असहा होता है और अपादान संज्ञा होती है। जैसे अध्ययनात् पराजयते, वो अध्ययन से भागता है, तो यहाँ असहा हो गया, कष्टपद है, तो यहाँ पर क्या होगी, द्वितीय हो जाएगी अध्ययन के लिए, ठीक है, द्वितीय होगी। क्योंकि पराजित हो गया ना, शत्रुन पराजयते, पराजयते, शत्रुओं को पराजित करता है, इसी प्रकार से यहाँ द्वितीय हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला सूत्र से कल मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें, ठीक है।